तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। और किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का पढ़ेंगे वो तो आपको पता ही है। हम पढ़ेंगे ईवीएस का। ठीक है गाइस, अब आज हम ईवीएस का चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा है ईवीएस। ईवीएस में आज हम क्या पढ़ेंगे? द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। सो स्टार्ट करें इस चैप्टर को? यस, स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट मैपिंग देख लेते हैं। कंसेप्ट मैपिंग में इंट्रोडक्शन है, एक्सपेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स, फिजिकल फीचर्स हैं कोस्टल प्लेन्स के, द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, लगून्स, बैकवाटर्स ऑफ केरला, द ईस्टर्न कोस्ट लाइन, है ना, आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, क्लाइमेट एक्सपीरियंस इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ऑक्यूपेशन ऑफ लिविंग इन द कोस्टल प्लेन्स। ये सब आज हम पढ़ेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। पेनिनसुला मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था क्या होता है। पेनिनसुला आपको पता ही है। द एंटायर साउदर्न इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ अ पेनिनसुला। साउदर्न इंडिया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पेनिनसुला की फॉर्म में है ना, पेनिनसुला। India is in the form of a peninsula and is surrounded by three water bodies: the Arabian Sea, the Indian Ocean, and the Bay of Bengal. Let's read about the extent of the Indian coastline. Coastline means मैं बताऊंगा अभी, लेकिन तीन साइड से घिरा हुआ है। अरेबियन सी इन वेस्ट और ईस्ट में ये है बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशन है। ठीक है, और अब पढ़ते हैं इंडियन कोस्टलाइन के बारे में। अब कोस्टलाइन क्या होती है? कोस्टलाइन वो होता है, कोस्ट होता है। कोस्ट क्या होता है? कोस्ट वो होता है जो जहाँ पर जो सी है ना, जो नद वो है, पूरा समुद्र है, वो जब टच करता है लैंड को, उसको बोलते हैं कोस्ट। इंडिया इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ इन द वेस्ट एंड स्ट्रेचेस राइट अप टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। अब इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है ना, वो जो कच्छ की खाई है वहां से शुरू होता है वेस्ट में जो है, और स्ट्रेच मतलब जाता है कहाँ तक? कंटिन्यूस टू वेस्ट बंगाल तक जाता है ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं हम। डू यू नो व्हाट इज अ नेचुरल हार्बर? अब देखते हैं हार्बर क्या होता है। ठीक है, जो नेचुरल हार्बर मीन्स मतलब जहाँ पर जो है पानी ज्यादा गहरा हो। जो a natural harbor is a landform which is well protected and has जो well protected और उसका पानी जो है गहरा हो। किसके लिए? जहाँ पर शिप्स जो है रुक सके, है ना, जैसे कि मुंबई इन महाराष्ट्र, वास्को इन गोवा, कोची इन केरला आर द फेमस नेचुरल हार्बर्स ऑफ दिस रीजन। इस क्षेत्र के कुछ नेचुरल हार्बर्स हैं। हियर शिप्स आर एबल टू लोड और ऑफलोड कार्गो आपको पता ही है, सामान लोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर ऑफलोड भी होता है। अब जनरली सिटीज और टाउन्स आर डेवलप्ड अराउंड सच अ प्लेस वेयर शिप्स कैन डॉक एंड कार्गो कैन बी लोडेड ऑफलोडेड। और सिटीज और टाउन्स होते हैं जो डेवलप होते हैं सच प्लेस, उस प्लेस पर जहाँ पर शिप्स रुकती हैं, है ना, और जहाँ पर कार्गो जो है, सामान जो है लोड होता है और ऑफलोड भी होता है। और उन सिटीज को कहते हैं पोर्ट्स। देयर आर मेनी पोर्ट्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, कोस्ट के पास। Before the start of air service, people used to sail foreign countries by ships from these ports. अब हम जब स्टार्ट नहीं हुई थी
ये एयर सर्विस स्टार्ट नहीं हुई थी बहुत पहले, जैसे वास्को डा गामा भी आई थिंक शिप से ही आए थे, है ना। तो शिप से बहुत लोग आए हैं, अगर बाहर बाहर के आए हैं ना। तो द फेमस ट्रेवलर्स ऑफ इंडिया आपने 4th में पढ़ा था, तो उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे, है ना। इंडिया किससे, शिप से आए थे वो लोग भी यहाँ पर। तो अब ये सेल क्या होता है? सेल होता है जल यात्रा, मतलब जल से कहीं जाने की यात्रा आई, ठीक है, जल यात्रा। फिजिकल फीचर्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स, अब फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे हम कोस्टल प्लेन्स के, और वेस्टर्न कोस्ट लाइन पढ़ते हैं। चलिए, द वेस्टर्न कोस्ट लाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है, कौन? वेस्टर्न कोस्ट लाइन। अब किस किस में है? गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। गुजरात कोस्ट में है, कोंकण कोस्ट में है और मालाबार कोस्ट में। जो गुजरात कोस्ट है वो कॉन्टिन्यूस, तो कोंकण कोस्ट, वो कोंकण कोस्ट लग जाता है। और जो साउदर्न हाफ है कोस्ट का और साउथ है गोवा का, और उसको कहते हैं हम मालाबार कोस्ट। जो कोस्ट लाइन है मालाबार कोस्ट में, जो कोस्ट लाइन जो वेस्टर्न साइड में है, बहुत नैरो हो जाती है। नैरो आपको बताइए, पतली हो जाती है बहुत, है ना, नैरो हो जाती है बहुत। और दिस पार्ट हैज 2 स्पेशल फीचर्स। इस पार्ट में 2 स्पेशल फीचर्स हैं, वो है जो माउंटेन्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स के, वेस्टर्न घाट्स में माउंटेन्स है ना, तो माउंटेन्स जो है वेस्टर्न घाट्स के वो बिल्कुल टच हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल चले जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स पानी के नीचे चले जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, पानी के से जुड़ जाते हैं। किससे? सी से, समुद्र से। यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो कोस्ट है इस एरिया में वो बहुत रॉकी भी है, और वहाँ पर हिडन माउंटेन है अंडरनेथ। अंडरनेथ मतलब नीचे हिडन माउंटेन्स हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमें यहाँ पर लाइट हाउसेज मिलते हैं, बिजली घर नहीं, सॉरी बिजली घर तो होते हैं जहाँ से लाइट प्रोवाइड होती है, लेकिन लाइट हाउसेज मिलते हैं, है ना। आपने देखा ही होगा लाइट हाउसेज, है ना, इन दिस एरिया विच आर नीडेड टू गाइड शिप्स सेफली इनटू द हार्बर। हार्बर होते हैं तो यहाँ पर इसलिए लगा दिए जाती है लाइट हाउसेज की, शिप को गाइड कर सकें कि यहाँ पर क्या है, चट्टान है, क्या है। These rocky and uneven edges of coastline have also formed a number of lagoons or backwaters. ये जो रॉकी और अनइवन एजेस हैं कोस्टलाइन के, वो कुछ लगून्स फॉर्म कर देते हैं और बैकवाटर्स या फिर बैकवाटर्स, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मालाबार कोस्ट की कोस्टलाइन देखिए कितनी पतली सी हो गई है ना। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगून्स ऐसा होता है, ठीक है, लगून ऐसा होता है। अब क्या होता है लगून? ये लगून होते हैं लेक्स ऑफ सॉल्ट वाटर। लेक्स होती हैं सॉल्ट वाटर की, जो सेपरेट हो जाती है सी से, ह्यूज आइलैंड से, है ना, और सैंड बार्स, और इनको कायल्स कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। बैकवाटर्स ऑफ केरला, ठीक है, द बैकवाटर्स इन केरला आर मेज लाइक वाटरवेज। जल की तरह भूल भुलैया जैसे होते हैं ये, है ना, रनिंग ऑलमोस्ट अक्रॉस द स्टेट, पूरे मतलब बिल्कुल स्टेट से अक्रॉस, मतलब रनिंग करते हैं, मतलब चलते हैं ये, है ना। दे आर बॉर्डर्ड बाय पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स आपको पता है, पैडी मीन्स राइस, कोकोनट ट्रीज मीन्स कोकोनट जहाँ से निकलता है वो ट्री, और ग्रीन फॉरेस्ट मतलब हरे पत्ते। इसके यूनिक जियोग्राफिक फॉर्मेशन बनाते हैं, अद्वितीय भौगोलिक गठन बनाते हैं। अब पढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्ट लाइन। द कोस्ट फ्रॉम द गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी इन द साउथ इज कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्ट। जो कोस्ट है गंगा डेल्टा से, है ना, वेस्ट बंगाल में कन्याकुमारी तक साउथ में, है ना, उसको कहते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट। द कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, ये रहा बे ऑफ बंगाल और ये रहा ईस्टर्न घाट्स, और बीच में क्या है? ईस्टर्न कोस्ट लाइन, है ना। द कोस्ट लाइन हियर इज मच वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट से तो
वाइडर मीन्स चौड़ा, बहुत चौड़ी जो है यहाँ की कोस्ट लाइन है यहाँ की वेस्टर्न कोस्ट से तो जो मेजर रिवर साउदर्न रिवर्स हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और ये सब डेल्टास बनाती हैं ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर। द लैंड हैज बिकम फर्टाइल ड्यू टू द मिनरल रिच सॉइल। जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाता है किससे? मिनरल रिच सॉइल से। यहाँ इसको इस एरिया को क्या कहा जाता है? राइस बोल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पैडी मतलब राइस ज़्यादा मिलता है किससे? डेल्टा से, इसलिए इसको कहा जाता है राइस बोल ऑफ इंडिया। फूड बोल ऑफ इंडिया हमारा कौन है? अपना नॉर्दर्न प्लेन्स। As the eastern coast is very broad and smooth. ब्रॉड एंड स्मूथ मतलब स्मूथ तो आपको पता है बहुत सॉफ्ट है ना, और कोस्ट जो है यहाँ का बहुत ब्रॉड चौड़ा है ना। डज नॉट क्रिएट कंडीशन, ये हार्बर्स बनाने नहीं देता यहाँ का, ऐसा चीज़ है ना। और यहाँ पर लेकिन दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, उनका नाम है चेन्नई और विशाखापट्टनम। दिस पार्ट ऑफ कोस्ट टू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये इस पार्ट जो है कोस्ट का वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नॉर्दर्न सरकार्स में, जो नॉर्दर्न वो है पार्ट तो उसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार्स, जो साउदर्न पार्ट है उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। देख सकते हैं यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट तो दिखाया गया है। The eastern and western coastal plains meet at the southernmost point on the Indian peninsula कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर ये ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन्स जुड़ जाते हैं, और कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। बिल्कुल जो ऐसे है ना इंडिया, तो ऐसे अगर दाब पे हमारा बिल्कुल ये कन्याकुमारी हो गया, अगर ऐसे है तो ऐसे ना यहाँ बिल्कुल ऐसे, यहाँ बिल्कुल कन्याकुमारी है एंड पे, बिल्कुल मेन लैंड पे इंडिया के, जहाँ पर जो तीन वो हैं। हाँ अरे हम एक चीज भूल गए, द इंडियन ओशन वॉशेज द शोर ऑफ कन्याकुमारी। शोर मीन्स किनारा, जो इंडियन ओशन है वो वॉश करता है कन्याकुमारी का किनारा, है ना। और जो 3 वाटर बॉडीज हैं, है ना, पूरे इंडिया के अराउंड, है ना, तो जिनसे पेनिनसुला बनता है वो वहाँ कन्याकुमारी पे जॉइंट हो जाते हैं, मीट हो जाते हैं। आइलैंड्स आर स्मॉल पीसेस, ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है। और यहाँ इंडिया में 2 टाइप्स के आइलैंड्स हैं, है ना। इंडियन पेनिनसुला के बोथ साइड्स में आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड है एक, अरेबियन सी में है ये, और केरला के वेस्ट में है, और कुछ 36 आइलैंड्स हैं यहाँ पर, और कैपिटल है कावरत्ती। फॉर कोरल डिपॉजिट्स के लिए ये वेल नोन है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर फ्लैट हैं, बहुत सारे और इवन सर्फेस है, लेकिन यहाँ पर 10 आइलैंड्स जो है इनहेबिटेड है। इनहेबिटेड का मतलब आपको पता है कि इनहेबिटेड मतलब कि जो जहाँ पर लोग रहते हैं। द लार्जर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार बहुत बड़ा आइलैंड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी छोटे छोटे आइलैंड्स है। बे ऑफ बंगाल में है, 572 आइलैंड्स है, और पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। हिली है यहाँ के जो है आइलैंड्स, और फॉरेस्ट से कवर्ड है। 38 आइलैंड्स से जो है लोग हैं वहाँ पर, और वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ट्राइबल मीन्स आप हाँ वो क्या होते हैं वो पहले क्या होते थे, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स मतलब जो वहाँ जंगलों में आपने देखा होगा जिन्होंने व्हील की खोज की थी, है ना। तो कमेंट में लिखकर बताइए, अभी मैं भूल गया, है ना, याद आ जाएगा मुझे फिर से। तो कमेंट में लिखकर बताइए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। द क्लाइमेट देखते हैं हम। द कोस्टल प्लेन्स हैव अ मॉडरेट एंड प्लेजेंट क्लाइमेट बीइंग क्लोज टू द सी। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ समर, यहाँ पे मॉडरेट और प्लेजेंट क्लाइमेट है। बीइंग क्लोज सी के पास है, टेम्परेचर है
समर और विंटर का डिफरेंस टेम्परेचर होता है। फाइंड इन नॉर्थ इंडिया ऐसा नहीं होता। यहाँ का टेम्परेचर जो डेज है वो हॉट होते हैं समर में, लेकिन जब कूल ब्रीज आती है नाइट में तब ये इसको प्लीजेंट बनाते हैं। और विंटर्स में भी डेज वार्म होते हैं और नाइट्स कूलर होती है, स्लाइटली मतलब थोड़ी थोड़ी कूलर होती है। और वेस्टर्न कोस्ट गैस हैवी रेनफॉल, वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा रेनफॉल आता है, लेकिन कोरोमंडल कोस्ट में रेन विंटर में आती है। तो क्लाइमेट है आइलैंड्स का है ना, वो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का वो वार्म है, गर्म है और ह्यूमिड मतलब चिपचिपा है बिल्कुल। और जो ब्रीज है हावर कीप द मॉडरेट रखती हैं है ना, कोस्टल प्लेन जैसे कि कोस्टल प्लेन्स की तरह। अंडमान एंड निकोबार के 100 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। 1000 ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर यहाँ पर आते हैं, लेकिन पता नहीं लॉकडाउन में आ रहे होंगे नहीं। द कोस्टल प्लेन्स आर नोन फॉर द वेराइटी ऑफ स्पाइसेस ग्रोन हियर। कोस्टल प्लेन्स जो है ऑक्यूपेशन पर रहे हम, मतलब यहाँ पर जो मसाले हैं वो यहाँ पर उगते हैं और ये बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं है ना। और जो पोर्ट्स हैं हार्बर्स हैं अलॉन्ग द कोस्टल प्लेन्स और मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर इंडिया के। और शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग यहाँ पर काम होता है, शिप की बिल्डिंग भी होती है और शिप की रिपेयरिंग भी होती है कोस्ट के पास है ना। आइलैंड्स में लवली बीचेस है हेल्ड टू द टूरिज्म, जो लवली बीचेस हैं यहाँ पर अच्छे अच्छे बीचेस हैं वो हेल्प करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को। और यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वर्क किसके लिए, पीपल के लिए लिविंग इन दिस एरिया, इस एरिया में जो रहते हैं। और यहाँ पर एक मेजर ऑक्यूपेशन है फिशिंग है ना, कोस्टल प्लेन्स में भी और दोनों ग्रुप्स में भी है ना आइलैंड्स के। सो गाइस अब आते हैं काम की बात। देखिए कमेंट, अब मैं जल्दी ही बना रहा हूँ अपना गेमिंग का चैनल। यस गाइस गेमिंग का चैनल बना रहा हूँ है ना, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा उस चैनल को भी। आज बन जाएगा, आज वीडियो आ जाएगी है ना। आई थिंक आ ही जाएगी बिल्कुल, देखते हैं अच्छा होगा जो भी होगा ठीक है। तो गाइस लेकिन दोनों चैनल पे वीडियो आएगी, इसलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए आपको क्या चाहिए है ना। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो और थैंक यू। बाय गाइस।